रास की बात। बरसों पहले की बात है कि जंगल में एक चूहा रहता था। उसके बिल के करीब ही अखरोट का एक बड़ा दरख्त था। जब अखरोट पकते तो चूहा बहुत खुश होता, क्योंकि हवा से पके हुए अखरोट चूहे के बिल के बिल्कुल आसपास आ गिरते थे और वो मज़े ले लेकर अखरोट कुतरता और गिरी निकाल कर खा जाता। एक मर्तबा उसने सोचा कि अगर मैं अखरोटों को महफूज कर लूं तो साल भर उनके मज़े ले सकता हूं। वो किसी महफूज जगह की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। उसके बिल में बहुत जगह थी, मगर जब बारिशें ज़्यादा होती तो पानी उसके बिल में भर जाता था। वो एक सूखे हुए दरख्त के पास पहुंचा। दरख्त के तने में उसे सुराख नज़र आया। उसने अंदर झांका तो खुशी से वो उछल पड़ा। वो दरख्त अंदर से खोखला था। चूहे ने सोचा कि अखरोट ज़ख़ीरा करने की इससे महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती। अब वो अखरोट लाकर उस खौवे में रखता जाता। एक ही दिन में उसने अखरोटों से खवा को भर दिया। वो अपने इस ज़ख़ीरे से बेहद खुश था। वो हर रोज़ वहाँ जाता और एक आध अखरोट कुतर कर गिरी करता। चूहा अपने इस ख़जाने से मुतमईन था। उसे सर्दियों की कोई फ़िक्र न थी। एक दिन वो अपनी बिल के बाहर बैठा हुआ था कि उसे एक गिलहरी नज़र आई। चूहे ने गिलहरी को बुलाया और उसे बताया कि मैंने दरख्त की खवा में अखरोटों का एक ज़ख़ीरा छुपाया हुआ है। ये राज की बात है और मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ। गिलहरी इसकी बात सुनकर हैरान हुई। थोड़ी देर बाद फुदकती हुई एक दरख्त पर चढ़ गई। दरख्त की चोटी पर एक बुलबुल बैठी गीत गा रही थी। गिलहरी को चूहे की बात याद आई। उसने बुलबुल को बुलाकर कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। बुलबुल उड़कर गिलहरी के बिल्कुल करीब आकर शाख पर बैठ गई। अब गिलहरी ने उसे सारी बात बताई और ये भी कहा, यह राज की बात है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। बुलबुल भी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई। वो दोबारा गीत गाने लगी। फिर वो उड़ती हुई एक खेत के ऊपर से गुजरी। खेत में एक खरगोश घास खाने में मसरूफ़ था। बुलबुल खरगोश के करीब जाकर बैठी और उसे मुखातिब करते हुए कहा, मेरे पास एक राज की बात है। अगर तुम सुनना चाहते हो तो ज़रा गौर से सुनो। खरगोश उछलकर बुलबुल के पास पहुंच गया। बुलबुल ने बड़ी राजदारी से खरगोश को बताया, किसी ने खावा वाले दरख्त के तने में अखरोट ज़ख़ीरा किए हुए है। ये राज की बात है और मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। खरगोश ने हैरानी से अपने बड़े बड़े कानों को दाएं बाएं घुमाया और घास खाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो वह उछलता कूदता अपने घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक खारपरस्त मिला। खरगोश ने खारपरस्त से कहा, मेरे पास एक राज की बात है। अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ। खारपरस्त ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। अब तुम मुझे वो राज की बात बताओ। खरगोश ने कहा, वो बड़े दरख्त के करीब जो सूखा हुआ दरख्त है, उसकी खवा में किसी ने अखरोट ज़ख़ीरा किए हुए हैं। खारपरस्त ने यह सुनकर हैरत से अपनी छोटी सी थूथनी को हिलाया और अपने नुकीले कानों वाले लिबास के अंदर खुद को छुपा लिया। खरगोश लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ अपनी घर पहुंचा। खारपरस्त अपनी खुराक की तलाश में फिरने लगा। उसे जल्द ही अपनी मरगूब ग़िज़ा की बिल नज़र आ गई। खारपरस्त को ये मीठी मीठी जड़ें बहुत पसंद थी। वो जड़ें निकालने के लिए ज़मीन खोदने लगा। उतने में
एक फाख्ता की आवाज़ सुनाई दी। खार परस्त ने अपनी छोटी सी गर्दन अकड़ा कर देखा तो करीब ही शीशम के दरख्त पर बैठी फाख्ता उसे नज़र आ गई। उसने अपने गले से मखसूस खरखराहट की आवाज़ निकालकर फाख्ता को अपने पास बुलाया। खार परस्त ने फाख्ता से कहा, मैंने एक राज की बात सुनी है, अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें बताऊं। फाख्ता ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। खार परस्त ने कहा, बड़े खेत के किनारे जो सूखा हुआ दरख्त है उसकी खवा में किसी ने अखरोट ज़ख़ीरा किए हुए हैं। फाख्ता के लिए यह दिलचस्प और अजीब बात थी। वह थोड़ी देर बाद दाना चुगने के लिए उड़ती हुई उस बड़े खेत में पहुंची कि जिसके किनारे पर सूखा हुआ दरख्त था। उसे एक छोटा सा चूहा नज़र आया जो कि अपना बिल खोदने में मसरूफ़ था। फाख्ता उसके करीब पहुंची और कहा, मेरे पास एक बड़े मज़े की बात है, अगर तुम किसी को ना बताओ तो मैं तुम्हें बताऊंगी। चूहा ज़मीन खोदने का काम छोड़कर फाख्ता के करीब आकर बैठा और कहने लगा, मुझे तुम वो बात बताओ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। फाख्ता ने सूखे हुए दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके खोखले तने में किसी ने अखरोट छुपा रखे हैं। अखरोटों का नाम सुनकर छोटे चूहे के मुंह में पानी भर आया। वह अखरोट कुतरने में बहुत लुत्फ़ महसूस करता था। थोड़ी देर बाद जब फाख्ता वहाँ से उड़कर चली गई तो छोटे चूहे ने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर फाख्ता की बात की तस्दीक कर लूँ। चुनाचा वो सूखे हुए दरख्त के पास पहुँचा। उसे तने में एक सुराख नज़र आया। उसने सोचा, मैं झांक कर देखा तो वाकई खवा के अंदर अखरोटों का एक ढेर महसूस था। उसने जल्दी से एक अखरोट निकाला, उसे कुतरा और उसकी गिरी मज़े ले लेकर खाने लगा। अचानक उसके जहन में एक ज़बरदस्त तरकीब आई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये सारे अखरोट निकाल कर अपनी बिल में ले जाऊं। चुनाचा वो एक एक अखरोट निकाल कर अपनी बिल में ले गया। वो सारा दिन अखरोट अपने घर मुंतकिल करने में लगा रहा। उसी शाम बड़े चूहे के घर इत्तेफाकन गिलहरी, बुलबुल, खरगोश और फाख्ता जमा हो गए। अब उनमें से हर एक ने चूहे को बताया कि सूखे दरख्त के खोखले तने में किसी ने अखरोट छुपा रखे हैं। ये कैसे मज़ेदार राज की बात है? चूहे ने हैरानी से पूछा, तुम सबको ये बात कैसे मालूम हुई? ये तो मेरा राज है। अच्छा, अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें वह ज़ख़ीरा दिखाता हूँ। सब जानवर सूखे दरख्त के पास पहुँचे और सुराख में से दरख्त की खवा में झांका, मगर वहाँ तो कोई अखरोट मौजूद ना था। सब बहुत हैरान हुए। अब चूहा बहुत अफसोस करने लगा। उसने सोचा कि अगर मैं अपने राज को सिर्फ खुद तक रखता तो मेरे अखरोट इस तरह कोई चुरा कर नहीं ले जा सकता था। दूसरी तरफ छोटा चूहा अपने बिल में अखरोट कुतरने में मसरूफ़ था। उसे अब सर्दियों की कोई फ़िक्र ना थी। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरे हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।